श्री बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। डालते हैं दिन भर की मुख्य खबरों पर नजर। कस्बे के निकटवर्ती नारेड़ा में भूमिया बाबा का विशाल भंडारा आयोजित किया गया। भंडारे से पूर्व रात्रि को बाबा का जागरण भी किया गया। इस दौरान भूमिया बाबा की जोत जलाकर आरती की गई व भोग लगाया गया। भंडारे में ग्रामीणों ने पंगत प्रसादी ग्रहण की, सुख समृद्धि की कामना की। भंडारे से पूर्व रात्रि को बाबा का जागरण किया गया, जिसमें कलाकारों ने बाबा का गुणगान किया। इस मौके पर जगदीश सिंह, कैलाश सिंह, साजू नारायण, बलवीर सिंह सहित श्रद्धालु मौजूद रहे। अब ले चलते हैं आपको विराटनगर, जहां विराटनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैती व अवैध वसूली के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी दीपक यादव विराटनगर के वार्ड नंबर 17 का रहने वाला है। पुलिस इस मामले में पूर्व में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने बताया कि 15 जून को आरोपियों ने सवारियों लेकर जयपुर जा रही निजी बस को विराटनगर बस स्टैंड के पास रुकवाकर चालक परिचालक से मारपीट की तथा 8,000 रुपये छीन कर ले गए थे। साथ ही आरोपियों ने अवैध वसूली देने की धमकी भी दी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू करते हुए प्रकाश व नरेश को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन दीपक यादव फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। एक निजी बस लोक परिवहन के शीशे वगैरह तोड़ दिए थे तथा उससे अवैध पैसे लेने की उन लोगों ने कोशिश की थी, जिसमें 5-6 लड़के शामिल थे, जिसमें से हमने 2 लड़के पूर्व में गिरफ्तार कर चुके थे और आज एक दीपक के पुत्र लक्ष्मीनारायण यादव निवासी खानड़ा विराटनगर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया है। और इसके अलावा उसमें अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है और बाकी लोगों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। कितने आरोपी और बाकी हैं? उसमें अभी 2 आरोपी और बाकी हैं। इसके अलावा भी अगर कोई शामिल होगा तो उनको अरेस्ट किया जाएगा। अगली खबर भी आ रही है विराटनगर से, जहां क्षेत्र के बाबरू थाना क्षेत्र की ढाणी गैस कान के पास हाईवे पर ट्रेलर ने आगे चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली हाईवे पर पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर सवार 2 जने घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि धौलाराम व राम सिंह जाट ट्रैक्टर ट्राली में टीन सेट भरकर पावटा से भावरू की ओर आ रहे थे। ढानी गैस कान के पास पहुंचने पर पीछे से आ रहे ट्रेलर ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रैक्टर हाईवे पर पलट गया। हादसे में धौलाराम व राम सिंह घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त ट्रैक्टर को साइड में करवाकर यातायात सुचारू करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब रुख करते हैं बानसूर का, जहां ग्राम कोठिया में शहीद ओमपाल सिंह शेखावत की मूर्ति का अनावरण समारोह स्थानीय विधायक व उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के मुख्य आतिथ्य व सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। अतिथियों ने फीता काटकर शहीद की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान अतिथियों ने शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि शहीद देश के लिए अपना बलिदान देकर अमर हो जाते हैं। हमें शहीदों से प्रेरणा लेते हुए राष्ट्र के लिए कार्य करना चाहिए। इस दौरान मंत्री रावत ने शहीद स्मारक के पास बोरिंग बनवाने व शहीद के नाम से राजकीय विद्यालय में एक भवन बनाने की घोषणा की। तो वहीं पूर्व राज्य मंत्री प्रेम सिंह बाजौर ने कहा कि शहीदों से बड़ा कोई देवता नहीं होता है, वह देवताओं के भी देवता होते हैं जो इस राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। समारोह के दौरान शहीद की परिजनों का व वीरांगना का अतिथियों ने माला व शॉल उड़ाकर सम्मान किया। आपको बता दें, बानसूर के गांव कोठिया में 1 जुलाई 1985 को जन्मे ओमपाल सिंह शेखावत का बचपन से ही सेना में जाने का सपना था, जो 9 दिसंबर 2002 को सेना में भर्ती हुए और
सेना की 9वीं राजपूत रेजिमेंट में अपनी सेवाएं देते हुए 19 फरवरी 2020 को शहीद हो गए। इस मौके पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, पूर्व राज्य मंत्री प्रेम सिंह बाजोर, राजस्थान किसान मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष सुमन चौधरी, बसपा नेता मुकेश यादव, भोरेलाल बागड़ी, नगरपालिका चेयरमैन प्रतिनिधि सज्जन मिश्रा, राशन डीलर संघ के ब्लॉक अध्यक्ष बाबूलाल रावत, एसीबीओ इंद्राज गुजर, डेलीगेट राम सिंह मुक्कड़, सरपंच सुभाष मुक्कड़, व्रताधिकारी सुनील जाखड़ व थाना प्रभारी हेमराज सराधना सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ओमपाल सिंह शेखावत, जिनकी की आज कोठिया में मूर्ति का अनावरण था, शहीद हुए हैं, उनको हम तहे दिल से श्रद्धांजलि देते हैं। यहाँ पर चेयरमैन साहब हैं, यहाँ के सरपंच साहब, और सभी पंचायत समिति मेंबर, सभी या मुकेश खड़ा सब आए हैं, तो पूरे ही गाँव वासी आसपास के लोग इकट्ठे हुए श्रद्धांजलि देने के लिए। और इनकी जो माँ है और पत्नी है शारदा जी, इन सबकी एक ही मांग थी कि हमारे पहले तो ये स्कूल क्रमोन्नत करना, स्कूल मैंने क्रमोन्नत पहले ही कर दिया कोठियाँ। उसके बाद है कि उनके यहाँ पर इसी जगह पर बोरिंग की जानी चाहिए, जिससे शहीद के परिवार को भी फायदा मिले और ये जो इन्होंने यहाँ पेड़ पौधे और ये सारे लगाए वो भी रहें। तो एक सौर ऊर्जा का प्लांट देने की हमने घोषणा करी है, सरकार की तरफ से लगाया जाएगा। और दूसरा, स्कूल में एक कमरे के लिए कहा है, खेल मैदान के लिए, तो यहाँ अगर ये पट्टा काट के दे देते हैं सरपंच साहब, पट्टा काट देंगे, एस्टीमेट बनवा के भेज देंगे, तो खेल मैदान भी यहाँ पर बना दिया जाएगा। एक स्कूल के कमरे की मैंने MLA लेड से घोषणा करी है। और मैं सभी जगह ये जो स्मारक बना है ये भी MLA लेड से ही बना है। जितने भी शहीद होते हैं बानसूर विधानसभा क्षेत्र में, मेरे MLA बनने के बाद मैंने सभी को 4-4 लाख रुपये स्मारक बनाने के लिए मैं तुरंत जारी कर देती हूँ। बेशक मैं उसका उद्घाटन करूँ या नहीं करूँ, मेरा फर्ज होता है कि शहीद का सम्मान करना। मैं कहीं पर भी किसी तरीके की कोई उसमें कमी नहीं रखती हूँ। कोई उनकी मांग होती है वो भी मेरे पूरी करने का मेरा प्रयास रहता है, जितना मेरी जानकारी है। बाकी तो बानसूर में कोई विकास के क्षेत्र में कोई कमी नहीं चाहिए। इधर बानसूर कस्बे के डॉक्टर DR अस्पताल में आज डॉक्टर्स डे बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहितासु शर्मा रहे। डॉक्टर द्वारा केक काटा गया। इस दौरान पूर्व मंत्री ने डॉक्टरों को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है। ये मानव कल्याण के लिए डॉक्टर अपनी निजी लाइफ को छोड़कर दिन रात मानव सेवा में लगे रहते हैं और मरीजों के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हैं। इस दौरान पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहितासु शर्मा, डॉक्टर DR यादव, डॉक्टर सुभाष अग्रवाल, डॉक्टर हरि सिंह यादव, डॉक्टर महिपाल चंदेला, वैद्य ब्रज मोहन शर्मा सहित कई सरकारी व निजी चिकित्सक व स्टाफ मौजूद रहा। जो मानवता से जुड़ा हुआ है, जो भी डॉक्टर बनता है वो ये सोच करके बनता है कि मेरे को मानव की सेवा करनी है। और इस जगत में मानव सेवा, ये कहा करते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा, यानी कि अगर किसी मरीज की सेवा कर रहे हो तो आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। और वो डॉक्टर और हमारा स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ दिल लगा करके मेहनत करता है, परंतु फिर भी उसका श्रेय हमें नहीं मिलता है। आप देखिए, डॉक्टर के पास लगाकर अनपढ़ से पढ़े लिखे तक, बच्चों से जवान तक, बुढ़ों तक, शिक्षित अशिक्षित, गरीब अमीर सभी संपर्क में आते हैं और हम सबकी सेवा करते हैं। पर आज इस आर्थिक युग में मैं कितनी सेवा कर लो, बाहर जब मरीज ठीक होकर जाता है तो हमें बड़ी खुशी होती है। हमारे यहाँ कोई मरीज आता है, मैंने उसकी सेवा की, हमें उसका परिदृश्य हमारे दिमाग के अंदर होता है। देखिए, आज डॉक्टर्स डे है और डॉक्टर DR यादव ने आज डॉक्टर्स डे मनाया मानसूर में। और न केवल राजकीय चिकित्सकों को बुलाया, प्राइवेट डॉक्टर्स को भी बुलाया, चिकित्सकों को बुलाया, पूरे स्टाफ को बुलाया और कंपाउंडर्स, नर्सेज, टेक्नीशियन सबको बुलाया। और बहुत धूमधाम से, बड़े चाव से ये डॉक्टर्स डे मनाया गया। सर, सबसे पहले तो मैं आज जो नया सत्र प्रारंभ हो रहा है इसके लिए सभी अभिभावकों, विद्यार्थियों और स्टाफ साथियों को शुभकामनाएं देता हूँ। और हम
विद्यालय सरकारी विद्यालय से जोड़ने के लिए अभिभावकों से निवेदन करता हूं कि सरकारी विद्यालय में राज्य सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं जो लागू हो रही हैं और आज सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैं कुछ योजनाओं के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जैसे हमारे यहाँ निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें हैं, निःशुल्क जो अपनी ये ड्रेस जो दी जा रही है, यूनिफॉर्म जो है वो दी जा रही है। एमडीएम है, एमडीएम के साथ साथ अब राज्य सरकार की योजना जो बाल गोपाल दूध योजना है उसकी भी क्रियान्विति अब 1 तारीख से सभी सप्ताह भर मिलेगी। उसके साथ साथ जो बच्चे 1 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधाएँ हैं। और इसके अलावा विद्यालय में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। हमारे जो स्कूल है उसमें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जिसके तहत हमारे सभी कक्ष जो हैं वो फर्निश्ड हैं, विद्युतीकरण है, बैठने की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, पानी की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, टॉयलेट्स जो हैं अलग अलग हैं, लड़कियों के अलग हैं, लड़कों के अलग हैं, स्टाफ के अलग हैं। सर मैं बीच में रोकना चाहूँगा, लोगों में ये भ्रांति है, लेकिन उस भ्रांति को इस क्षेत्र में आपके स्कूल में विशेष रूप से ख़त्म भी किया है कि राजकीय सालों में परसेंटेज नहीं बन पाती है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। इस वर्ष का रिजल्ट आप देखें हमारे विद्यालय का, 12वीं कक्षा की जो छात्रा आई हमारे टॉपर वो 90% उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट हमारे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए, कुछ द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण। इसी तरह का रिजल्ट हमारे 10वीं कक्षा का है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आम पब्लिक को सोचना चाहिए कि राजकीय स्कूलों में भी प्रतिभाएं जन्म लेती हैं सर। बिल्कुल डेफिनेटली सोचना चाहिए। सभी अभिभावकों से मैं निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि सरकारी विद्यालय आएँ और ये जो बाहरी जो प्राइवेट स्कूल से जो लूट मची हुई है उससे निजात पाएँ। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, स्टाफ है पूरे और सभी प्रकार शैक्षणिक माहौल है, बड़ा अच्छा माहौल है शैक्षणिक दृष्टि से देखा जाए। और मैं तो आप भी पत्रकार बंधु हैं, मीडिया प्रभारी हैं, आप लोगों से भी अपील करता हूं कि आप भी इस कार्य में हमारा सहयोग प्रदान करें, अभिभावकों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें और शुभकामनाएं देता हूं मैं आप सबको कि ये नया सत्र जो है सभी के लिए मंगलमय हो। राजकीय बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।